सुप्रभात बच्चों। इस कक्षा में हम अपने हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ 14 संधि और समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, संधि के क्या प्रकार होते हैं और संधि कैसे बनती है, इस बारे में इस कक्षा में चर्चा की जाएगी। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि संधि क्या है। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। भाषा रुक रुक कर नहीं, प्रवाह के साथ बोली जाती है, ये सब आप जानते हैं। जब उच्चारण के समय ध्वनियां कभी कभी इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग न सुनाई देकर एक साथ सुनाई देती हैं। बच्चों, जैसे महा प्लस ईश, इस शब्दों को अलग अलग न बोलकर यदि हम एक बार एक साथ बोलें तो महेश जैसा शब्द उच्चारण के साथ सुनाई देगा। और ये जो है, यह आ और ई, इन दोनों वर्णों को मिलाकर ए बना देता है। आ और ई को ए बना देता है। तो बच्चों, इस प्रकार संधि की परिभाषा है, वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस ईश्वर। अब यहाँ पर देखिए, परम एक शब्द, दूसरा ईश्वर है, तो क्या बन गया परमेश्वर। अब परम का जो अंतिम उच्चारण आ रहा है, परम अ उच्चारण आ रहा है, और ईश्वर का जो पहला वर्ड है वो है ई, तो क्या बन गया अ और ई को मिलाकर ए बना, तब हमारा जो शब्द बना वो क्या बना, परमेश्वर। जैसे जगत प्लस ईश है, तो जगत का जो अंतिम वर्ण का उच्चारण आ रहा है वह जगत अ आ रहा है, और ईश का प्रथम वर्ण है ई, तो अ और ई यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक नए वर्ण को जन्म देता है। जैसे क्या बन गया, द अ और ई बराबर दी, तो शब्द बना हमारा जगदीश। बच्चों, इसी प्रकार जब संज्ञा हम बनाते हैं तो उसके विच्छेद भी होते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर पहली अवस्था में ले आना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद या प्रकार। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले बच्चों, स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो स्वर संधि बनती है। स्वर संधि बच्चों मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधियां इस प्रकार हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो आइए बच्चों, इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है दीर्घ संधि। तो बच्चों, जब ह्रस्व और दीर्घ, ये हमने वर्ण पढ़े थे, ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ। ह्रस्व होते हैं छोटे वर्ण और दीर्घ होते हैं बड़े वर्ण, है ना। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर आ ई उ हो जाते हैं। यानी कि अ ई उ के बाद क्रमशः इन्हीं के ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आते हैं, तो क्रमशः क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जैसे देखिए, देव प्लस आलय, तो देव का अंतिम वर्ण आ रहा है अ, और आलय का पहला वर्ण क्या है, आ, तो अ और आ मिलकर क्या बन गए, आ बन गया। ठीक है। ऐसे ही नीचे देखिए, गिरी प्लस ईश, गिरी का जो अंतिम वर्ण है वह है ई, और ईश का जो अंतिम पहला वर्ण है वह है ई, तो ई और ई को मिला के बना ईश, ई। थर्ड है भानु प्लस उदय, भानु का उ और उदय का उ, ये दोनों उ मिलकर उ वर्ण में बदल गए, तो बन गया भानुदय। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गए, ये सब वर्ण दीर्घ हो गए, तो इसलिए यह क्या है, दीर्घ संधि है। अगला है गुण संधि। बच्चों, जब अ या आ के बाद ई उ री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर ई को ए, उ को ओ और री को अर हो जाता है।
जैसे देखिए सुर प्लस इंद्र, तो सुर का अंतिम वर्ण अ और ई, ये मिलकर क्या बन गई ए। जैसे महाधन इंद्र है तो महेंद्र बना, महा का आ और इंद्र का ई, इन दोनों वर्णों को मिलाकर ए वर्ण बना तो महेंद्र हमारा बनता है। राज और ऋषि, राज और ऋषि, राज का अ और ऋषि का री, इन दोनों वर्णों को मिला के अर बना तो राजर्षि शब्द हमारा बन गया। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है फैलाव या बड़ा। देखो जब अ आ के बाद ए या ओ औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए को ए और औ हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए एक और एक का अ और ए मिलकर ए बन गए तो शब्द बन गया एक एक। महा और औषध, आ और औ मिलाकर महौषध शब्द बना, यानी कि औ बन गया। फोर्थ है बच्चों यण संधि। जब ई उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई को य, उ को व और री को र हो जाता है। जैसे देखिए अति प्लस अधिक, तो अति का ई और अधिक का अ, इन दोनों वर्णों को मिला के य बना है नियम के अनुसार। तो अत्यधिक वर्ण अत्यधिक बन गया हमारा। दोनों को अगर हमने मिलाया तो प्रति का ई और एक, ये दोनों मिलाकर ये बने तो प्रत्येक शब्द हमारा बनता है। स्वर संधि का पांचवा है अयाद संधि। तो बच्चों जब ए ओ औ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर या आ जाए तो इनके स्थान पर ए को ऐ को आई, ओ को औ और औ को आओ हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, ए प्लस औ बराबर ऐ, ओ प्लस अन पवन, ओ और अ को मिला के औ बन गया। दूसरी जो संधि थी वो है व्यंजन संधि। स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि। देखो व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है बच्चों, उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है, स्वर ही आपस में मिलते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन को दोनों में से कोई भी वर्णों का मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। जैसे देखिए दिक और गज, दिग्गज, वाक और ईश, यानी कि व्यंजन और स्वरों का मेल हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगी वागीश शब्द बना और व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। बच्चों विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग आने से जो परिवर्तन आते हैं उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः, विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो होता है दो बिंदु, अंतिम में दो बिंदु आएंगे विसर्ग संधि में। मनः प्लस अनुकूल मनोकूल, निह प्लस आकार निराकार। आई होप बच्चों आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी। बच्चों संधि को जानने के लिए हमें इनके नियम, संधि के नियमों को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग संधि अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपने संधि के नियमों को जाना होगा और वीडियो को अच्छे से देखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।